नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर के साथ। गोपालगंज पुलिस ने 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ जब्त किया है, जिसके कैलिफोर्नियम होने का संदेह है। 3 लोगों के पास से बरामद इस सामान की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 850 करोड़ आंकी गई है। जांच एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हैं। सवाल है कि आखिर इसका क्या किया जाना था। एटम बम बनाने वाले सामान का बिहार में क्या काम, किसके लिए था 850 करोड़ का कैलिफोर्नियम, कौन करा रहा है रेडियो एक्टिव पदार्थ की तस्करी। कार्बन पेपर के ऊपर रखी हरे रंग की इस चुटकी भर चीज को देखिए। ये कहां से आया, कहां जा रहा है, ये बाद में बताएंगे। आपका होश बस ये सुनकर ही उड़ जाएगा कि इस 50 ग्राम सामान की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 850 करोड़ रुपए है। इसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में भी होता है। गोपालगंज के एसपी ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया है कि इस रेडियो एक्टिव पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 850 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तस्वीरें गोपालगंज की हैं। कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर जांच हो रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा, जिनके पास से 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ जब्त किया गया, जिसके कैलिफोर्नियम होने का संदेह है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 850 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। 50 ग्राम कैलिफोर्नियम मिलने के बाद से पुलिस हरकत में है। एफएसएल की जांच के साथ साथ आईआईटी मद्रास से भी जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। शुरुआती जांच में ये मामला सामने आया है कि गुजरात से तस्करी कर गोपालगंज के रास्ते बिहार के किसी हिस्से में ले जाया जा रहा था, लेकिन इसका इस्तेमाल किस रूप में किया जाना था, किस लिए तस्करी की जा रही थी, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। कैलिफोर्नियम नाम के इस रेडियो एक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर प्लांट से बिजली उत्पादन, पोर्टेबल मेटल डिटेक्टर बनाने में किया जाता है। इसके साथ ही ब्रेन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में भी इसका इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी ऐसा पदार्थ जो स्वयं ही ऊर्जा निकालते हैं, अल्फा, बीटा, गामा रे का उत्सर्जन करते रहते हैं और ये जीवित चीजों के लिए बेहद हानिकारक है। इसके संपर्क में आने से ह्यूमन बॉडी को खतरा होता है। उसके बाद भी तस्करी कर इसे गुजरात से बिहार लाया जाता है। जब्त किए गए कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल किस रूप में होने वाला था, इसका पता अभी तक तो नहीं चल पाया। कैलिफोर्नियम के साथ गिरफ्तार 3 तस्करों में 2 बिहार के गोपालगंज और एक उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का रहने वाला है। माना जा रहा है कि कुशीनगर का छोटे लाल प्रसाद ही मुख्य तस्कर है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार 3 तस्करों से पूछताछ कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। और बिहार में गंगा, सोन, किऊल, पुनपुन नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। पटना गंगा खतरे के निशान से 22 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालत यह है कि गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया है। बिहार में एक बार फिर बाढ़ की आहट सुनाई देने लगी है। गंगा, सोन, किऊल, पुनपुन नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। आप आरा, सहरसा, पटना, लखीसराय और मोतिहारी की तस्वीरें देख लीजिए। कहीं लोग कटाव से तो कहीं जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। कई जगहों पर गांव, सड़क और खेत पूरी तरह डूब चुके हैं। बच्चे गंदे पानी से होकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपने आशियाने को छोड़कर ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। अधिकारियों की टीम भी मौजूदा हालात पर नजर बनाई हुई है। पटना में गंगा खतरे के निशान से
22 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अटल पथ होते हुए जेपी गंगा पथ पहुँचे और कंगन घाट तक गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गंगा नदी के आसपास के इलाकों की स्थिति को देखा और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। नदियों के जलस्तर बढ़ने पर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सबसे अधिक पानी सोन प्रणाली के तहत बिहार आया है। कोसी में भी जलस्तर बढ़ा है। जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारी अभियंता चौकसी बरत रहे हैं और जो भी सुरक्षात्मक कार्य होंगे उसे किया जाएगा। सबसे अधिक सोन में है और चूंकि सोन में फिर रिहांद नदी उत्तर प्रदेश की भी नदियां मिलती हैं, कुछ झारखंड की भी मिलती हैं और सब अंत में गंगा में मिलती हैं, तो उसी के कारण गंगा का भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। लगभग खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे चल रहा है, लेकिन स्थिति अभी पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। नदियों में उफान है और फिर से बाढ़ की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसे में न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों से सावधानी बरतने के साथ सतर्क रहने की अपील कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रखंड के कल्याणपुर मोतीचक इलाके में गंगा का पानी भर जाने से गांव के लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में घरों में भी गंगा का पानी घुसने लगा है। डेरा डूब गया है। हाँ, डूब गया है। खेत सब जो जितना भी है पूरा सब डूब गया है। तो आप लोग कैसे आ जा रहे हैं? नाव है, देखिए उधर नाव से आते जाते हैं। सरकार के तरफ कोई व्यवस्था मिला है? कोई व्यवस्था नहीं। घर में नहीं है पानी, लेकिन आने जाने के लिए तो रास्ता में पानी है। रास्ता में पानी आ गया। रास्ता में पानी है, नदी में बहुत के घर में पानी घुस गया है। तो इस तरह से अगर गंगा का जलस्तर बढ़ेगा तो घर में भी पानी आ सकता है। हाँ। और गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे छपरा के लोगों में दहशत का माहौल है। दिगवारा प्रखंड के आमी मंदिर के पास में गंगा का पानी पिछले 4 दिनों में काफी तेजी से बढ़ा है, जिसके बाद मंदिर की निचली सड़क के पास पानी आ गया और लोग भयभीत हो गए। लोगों का कहना है कि जिस तेजी से पानी बढ़ रहा है, अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में यह इलाका बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। यहां लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। छपरा में गंगा का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। लोग इस जलस्तर को देखकर भयभीत नजर आ रहे हैं। हम अभी खड़े हैं दिगवारा प्रखंड के आमी घाट पर। देखिए, यही वो घाट है जहां आप देख सकते हैं कि पानी अब थोड़ी ही नीचे है और इस सड़क से पानी जो है अब बिल्कुल 1 हाथ नीचे है, और अगर ये पानी ऊपर चढ़ जाता है तो फिर मंदिर के पास ये पानी पहुंच जाएगा। लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। हालांकि कुछ धार्मिक मान्यताएं भी है इस नदी और मंदिर को लेकर के। क्या कहानी है? तो गंगा जी माता जी के बिल्कुल पास में बहती है, तो क्या कहानी है? ये रोड पर चले जाने के बाद जो होता है कि पब्लिक को डिस्टर्ब होगा, पूरा बोलबम वाले लोग को रहने के और चलने का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा और मंदिर में जाने के लिए बहुत परेशानी उठाना पड़ेगा। जी, पानी किस हिसाब से बढ़ रहा है? पूरा बढ़ ही रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ रहा है। जी। क्या नाम है आपका? राम बाबू महतो। राम बाबू जी है। एक और भाई हमारे साथ है। बताइए कि महत्व क्या है इस गंगा जी? थोड़ी इधर आ जाइए आप गंगा जी के। इधर मेरे तरफ देखिए। हाँ, माँ अंबिका भवानी के हम भक्त हैं जी। यहाँ से जल लेके जाते हैं माँ अंबिका भवानी पे, वहाँ पर थोड़ा चढ़ा देते हैं, उसके बाद हरिहर नाथ जाते हैं। हम लोग की समस्या बहुत गड़बड़ा गया है, यहाँ पर आ जाता है पानी उनी ना, इसके लिए बहुत नॉर्मल हो गया है। घाट तो बन गया है ना सब? हाँ, घाट उट सब बन गया है, इसीलिए सबके बोलबम के लिए दिक्कत हो गया है। पब्लिक तेजी में बढ़ रहा है। मैंने कितना बढ़ल पानी? 2-3 दिन में कितना बढ़ा? 2-3 दिन में बुझा रहा है कि
4-5 फीट बढ़ गया है। पानी अगर ऐसे ही लगातार बढ़ते रहा तो लोगों को परेशानी हो चुकी है। जो घाट है यहाँ सोमवारी पर काफी भीड़ होती है, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ जो है पहुँचते हैं जल लेकर के। बगल में जो अंबिका भवानी मंदिर में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है उस पर जलार्पण करते हैं और हरिहरनाथ मंदिर को भी जाते हैं यहाँ से जल लेकर के। तो इस पूरे गंगा जी और इस मंदिर की काफी धार्मिक आस्था है, लेकिन अभी जो जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है उसको लेकर के थोड़ा लोग परेशान दिख रहे हैं। हालांकि लोगों का यह कहना है कि अभी जो ये पानी है वो खतरे के निशान से थोड़ा नीचे है, अभी कंट्रोल में है, लेकिन अगर इसके ऊपर सड़क के ऊपर पानी आ जाता है तो यहाँ श्रद्धालुओं को दिक्कत भी हो सकती है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और शुक्रवार को लोकसभा के वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई जाने वाली संयुक्त संसदीय समिति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। इस समिति में 31 सदस्य होंगे। लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 मेंबर होंगे। जेपीसी में बिहार के 4 सदस्यों को शामिल किया गया है। संसद के अगले सत्र के पहले हफ्ते में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। वक्फ संशोधन बिल के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर लिया गया है, जिसमें 31 मेंबर होंगे। जेपीसी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे। इस समिति में बिहार से 4 सांसदों को शामिल किया गया है। बीजेपी से संजय जायसवाल, जेडीयू के दिलेश्वर कामैत, एलजेपी-आरवी के अरुण भारती और कांग्रेस के मोहम्मद जावेद को संयुक्त संसदीय समिति में शामिल किया गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया। लोकसभा में इस बिल को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया, जिसका विरोध कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शरद पवार, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआईएम, डीएमके और आरजेडी जैसी पार्टियों ने किया था। मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में अब तक एक भी बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं भेजा गया था। विपक्ष के भारी विरोध के बाद सरकार ने भले ही इस बिल को जेपीसी को भेजा, लेकिन वहां भी सरकार का ही दबदबा रहेगा, क्योंकि जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को संख्या बल के आधार पर शामिल किया गया है। जाहिर है, संख्या बल के हिसाब से संशोधन वाले इस बिल में सरकार के प्रावधानों को ही तवज्जो मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पटना सिटी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने भद्र घाट से लेकर कंगन घाट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान प्रशासन की टीम ने गंगा पथ के किनारे बने अवैध दुकानों को हटाया, साथ ही दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला। वहीं 1-2 जगहों पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाए जाने का विरोध किया। हालांकि प्रशासन ने सख्त रवैये को देखते हुए स्थानीय लोगों को पीछे हटना पड़ा। और बड़ी खबर बगहा से है, जहां एक महिला को डायन बताकर उसके बाल काट दिए गए, साथ ही मुंह पर कालिक भी पोती गई। आरोप है कि पीड़िता को पंचायत में बुलाकर उसके साथ बदसलूकी की गई है। इस दौरान वहां गांव की महिलाएं भी मौजूद रहीं। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई और 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक महिला को डायन बताकर उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उसको पूरे गांव का भ्रमण कराया गया है। सबसे जो खराब बात है वो ये कि पंचायत में बुलाकर इस महिला का अपमान किया गया। इस दौरान कुछ लोगों के हाथों में लाठी डंडे नजर आ रहे हैं, चप्पल की माला उसे पहनाई गई, उसके साथ बदसलूकी की गई है, अव्यवहार किया गया है। YouTube पर अक्सर हम और आप वीडियोस देखते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में बच्चे YouTube देखकर बम बनाते हैं। यह मामला आपको हैरान कर देगा और सोचने पर मजबूर भी। रिपोर्ट देखिए। ये बच्चे बस देखने में आपको मासूम लग रहे होंगे, लेकिन इनकी कारस्तानी आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये छोटे बच्चे YouTube देखकर बम बना रहे थे। आगे जो हुआ वो और भयानक था। अचानक जोरदार धमाका होता है और बच्चे जख्मी हो गए। गनीमत रही कि बच्चों की जान नहीं गई। तस्वीर बता रही है
कि किस कदर इस हादसे का शिकार हुए हैं। पूरा मामला मुजफ्फरपुर के गयाघाट थाना क्षेत्र के बुआरीडीह पंचायत के मुनि कल्याण गांव की है। था ना, उसको बारूद निकाल के आया, उस सलाई के डिब्बा में रख कर फिर उसको सबको आता था, सबको कहा कि मुड़ी झुकाओ। हम नहीं झुका, हम ऐसे कर दे, सब मुड़ी झुकाया। वो आग लगा के भाग गया, ऊपर उड़ा रहा तो सबको ये घटना हो गया। इस घटना में 5 बच्चे बुरी तरह झुलस गए हैं। घटना के बाद लोगों ने मामले की सूचना गयाघाट थाने की पुलिस को दी। गयाघाट पीएचसी प्रभारी दीप नारायण दीपक ने बताया कि शुरुआती जांच में ऐसा पता चल रहा है कि किसी विस्फोटक पदार्थ के फटने से ये झुलसे हैं, लेकिन मामला गंभीर है, जांच की जा रही है। गायघाट थाने के अंतर्गत एक बुआरीडीह गांव है। बुआरीडीह गांव में लगभग 5 बच्चे थे जो यूट्यूब पे देख के माचिस और पटाखे का बारूद निकाल के उन्हें एक टॉर्च में भरा था और वो लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे नया पटाखा बना सकते हैं यूट्यूब पे देख के। उसी के दौरान वो विस्फोट हो गया है। यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद बच्चे पटाखे के बारूद और माचिस की तीलियों का मसाला छुटाकर टॉर्च में भरकर बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। माचिस की तीली का मसाला डालने के बाद जैसे ही उन्होंने बैटरी डालकर टॉर्च ऑन की, टॉर्च में जोरदार धमाका हुआ। घटना हुआ कि जो साजिश से हमारा बच्चा के बुला के ले गया है, बम से जरा दिया है कि बारूद से जरा दिया है, वो हमको मालूम नहीं है। लोग हल्ला कर रहा था, हमारा लेट हम सौरभदीपुर रहते हैं, फोन आया, हम यहाँ से पहुंचे तो वहाँ हल्ला हो रहा था जो बम से उड़ा दिया। इस घटना के बाद गांव के लोगों में दहशत है। जरूरत है अभिभावकों को अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने की, खासकर वो ऑनलाइन क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ताकि बच्चे किसी गलत दिशा में भटककर ऐसे काम को अंजाम ना दें। मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और बिहार के चर्चित तेजाब कांड में गोपालगंज की कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। शंभू भगत, सुदामा भगत और शांति देवी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। नगर थाने के अंबा गांव में 9 जून 2021 को महज 13 कट्ठा जमीन के लिए तेजाब कांड हुआ था। तेजाब कांड में एक ही परिवार के 3 लोग झुलस गए। बच्चे पर भी एसिड अटैक किया गया था। जघन्य अपराध को देखते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सरकार को पीड़ित बच्चों के इलाज की समुचित व्यवस्था करने का आदेश भी दिया। फैसला हुआ है और अभियुक्त दोषी पाए गए और दोषी पाने के पश्चात भादवी की धारा 326 में अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख रुपया मुआवजा तथा भादवी की धारा 307 के तहत 10 वर्ष की सजा और 50,000 रुपया मुआवजा हुआ है। इस जजमेंट में न्यायालय के द्वारा जो सबसे बड़ी बात हुई है वह यह बात है कि न्यायालय ने पीड़ित की गंभीरता को देखते हुए सरकार को डायरेक्ट किया है कि सरकार उस बच्चे को, पीड़ित बच्चे को, जिसके की इलाज में अभी तक करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है, जो ठीक नहीं हुआ है, बिहार सरकार को डायरेक्ट किया है, निर्देशित किया है कि सरकार अपने माध्यम से बच्चे का समुचित इलाज कराए। और फायर ब्रिगेड की तरफ से सरदार पटेल भवन में मॉक ड्रिल किया गया। अचानक आग लगने पर कैसे अग्निशमन सेवा की तरफ से काम किया जाता है, कैसे पूरा सिस्टम एक्टिव होता है, इसे लेकर जानकारी दी गई। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। सरदार पटेल भवन में अग्निशमन सेवा की तरफ से मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। यहाँ देखिए, अगर कहीं आग लगी की घटना घटती है तो कैसे अलर्ट में जो विभाग है, जो सेवा है वो दी जाती है और उसकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। जो विभाग के तमाम कर्मचारी हैं वो कैसे सतर्कता बरतते हुए फौरन तुरंत कार्रवाई करते हैं, तुरंत बचाव राहत कार्य शुरू करते हैं। पानी का फव्वारा ऊपर तक यहाँ पहुँचाने की कोशिश की जाती है, यानी कई मंजिला अगर इमारत है, अगर वहाँ आग लगी की घटना घटी है तो कैसे तुरंत राहत बचाव कार्य पहुँचाया जाएगा। अग्निशमन सेवा कैसे एक्टिव होता है, पूरी टीम मॉक ड्रिल के माध्यम से यहाँ एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। तमाम पदाधिकारी अधिकारी यहाँ पे एक्टिव हैं, माइकिंग की जा रही है। वो तस्वीर यहाँ दर्शाया जा रहा है कि कैसे पूरा सिस्टम
जब कहीं आग लगने की घटना घटती है तो कैसे पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है, कैसे तमाम कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, वो तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। बड़ा जो फायर ब्रिगेड सर्विस है वो यहाँ आ चुका है। पानी का फव्वारा लगातार यहाँ चलाया जा रहा है, यानी जो आग लगने की घटना है वो देखिए, ऊपर वो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ऊपर अगर आग लगी है, धुआं निकल रहा है, फिर कैसे जो सिस्टम है वो एक्टिव होता है, कैसे अग्निशमन सेवा काम कैसे करता है। पानी का जो फव्वारा है ऊपर तक पहुंचाने की जो कोशिश है वो की जाती है, पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और उसकी तस्वीर भी यहाँ सरदार पटेल में नजर आ रही है। माइकिंग के जरिए जो अलर्ट है वो तमाम लोगों को किया जा रहा है, लोगों को बचाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। कई फव्वारे यहाँ एक साथ छोड़े गए हैं। विभाग की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पहुंच चुकी है। ये भले ही मॉक ड्रिल हो, लेकिन कैसे लोगों का रेस्क्यू किया जाता है वो भी तस्वीरें यहाँ नजर आ रही है। बिल्कुल मॉक ड्रिल के माध्यम से ये दर्शाया जा रहा है कि अगर आग लगने की घटना घटी है, एक तरफ आग बुझाया जा रहा है, दूसरी तरफ लोगों को रेस्क्यू करके कैसे निकाला जाएगा उसकी तस्वीर भी यहाँ नजर आ रही है। सरदार पटेल भवन में जो मॉक ड्रिल है उसकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।